क्या दोस्तों आज इस धरती में इंसानियत है या नहीं? इंसानियत के नाम में क्या लोग भूल गए हैं? जो खुद से जो खुद से विपत्ति से उलझते हुए आज खुद किसी के बहन, किसी के भाई, किसी के ससुर हर पद बनते हैं, वो सब आज इंसानियत भूल गए हैं। क्यों आज इस धरती में हमारी बहन बेटियों को सताया जा रहा है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है इस धरती में? जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में एक सताती हुई महिला को कैसे उनके पति, सास, ससुर और बहू को घर से कैसे धक्का मार के निकालते हैं और कैसे वो दर दर की ठोकरें खाती हैं, जरा आप इस कहानी पर गौर करके पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्पेस मत करिएगा, ताकि आपको ये इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इंसानियत नाम की चीज महिलाओं के प्रति है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, एक महिला थी जो शादीशुदा थी। आज वो महिला शादी हुई, ससुराल गई। आप वहां पर हर गलतियों में उसे ताना मारा जाता था, हर छोटी छोटी बातों में उसे धक्का दिया जाता था। यहां तक कि जो पति ने उसको विवाह कर ले गया, समाज में ले गया, आज वो तक उसका नहीं हुआ। उसे धक्के मारे जा रहे हैं, उसे ठोकरें दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज ऐसी इंसानियत क्यों नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं है? क्या उनकी बेटियां नहीं होंगी? क्या इस धरती में वो किसी को जन्म नहीं देंगे? ऐसा मत करो मेरे भाइयों। दोस्तों, जैसे ही वो घर से निकाली जाती हैं, उसका पति और सास मिलकर उसको घर से बाहर बेदखल कर देते हैं, वैसे ही वो विचार करती हैं कि पहले गलती तो मैंने किया, बहू कि पहली गलती तो मैं किया, विवाह जो किया, दूसरी गलती किया जो मैं बच्चों को जन्म दिया। ऐसे सोचती हुई वो घर से बाहर उसको धक्के मारकर उसके सास और पति ने निकाल देते हैं। अब वो दर दर की ठोकरें खाते हुए रास्ता में जाते समय टक्कर लग जाती है, और टक्कर जब लग जाती है तो उसके सर पे चोट आ जाती है। जब उसके सर पर चोट आती है, उसकी बेटी बड़ी थी, एक छोटी थी, दो बेटियां थी। बड़ी वाली बिटिया चलने योग्य थी। आप देख ही रहे हैं वीडियो पर, आगे पीछे हो रहा। दोस्तों, कहानी को पूरा देखिएगा, समझ में पूरी आ जाएगी आपको। जैसे ही बिटिया देखती रही, माँ 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 चिल्लाती रही, लेकिन माँ की पुकार कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि बेटी की माँ बेहोश हो चुकी थी, होश में नहीं थी। खुदा ना खास्ता दोस्तों, उधर से तीन इंसानियत इंसान आ रहे थे, जो जिनके अंदर इंसानियत थी, सच में उनके अंदर इंसानियत थी। गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि एक बहन पड़ी हुई है जो कि बेहोश है, और उसके सर से ब्लड काफी निकल रहा है। दोस्तों, तीनों में से सोचने लगे कि चलो इनकी मदद करते हैं, बट एक बोलता है नहीं भाई, मदद नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे केस में अगर मदद करेंगे तो पुलिस हमें खुद न ही खुद फंसा देती है। तो दूसरा बोलता है नहीं भाई, ये कानून बंद हो चुका है, मदद करने वालों को कोई भी दंडवत नहीं दिया जाएगा, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा बोलकर जब बोले, तीनों लोग मिलकर उस बहन को डॉक्टर के पास ले गए, मरहम पट्टी करवाए, और भाई सब कुछ पूछता है। वो बहन उस भाई से सब कुछ
पूरी परिस्थितियां बताती है। मेरे घर में, मेरे ससुराल में ऐसे ऐसे मुझे मेरे साथ हुआ, और पूरी कहानी उस भाई से बताई। जैसे ही पूरी कहानी बताती है, भाई कुछ पैसे निकाल कर बहन को देता है। बोलता है, बहन ये पैसा रख लो, आपको जाने का रास्ता का किराया हो जाएगा। हॉस्पिटल से, डॉक्टर के पास से भाई बहन निकल पड़ते हैं, और भाई अपने रास्ते चला जाता है। भाई वही था, वही भाई बना जो राह चलते में उन्होंने मदद किया था। बहन अपने मायके की ओर चल दिया, और भाई अपने काम के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो बहू, वो बेटी अपने मायके पिता के घर जाती है, वैसे ही दरवाजा की कुंडी को जब आवाज लगाती है, तो उसके पिता ऊपर से देख लेते हैं। बोलती है, अरे मेरी बेटी। उसके दिल का कलेजा से बहुत खुशी हुआ। पिता दिल से, कलेजा से उसको लगाने को चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी भाभियां दरवाजा खोलती हैं, वैसे ही कहती हैं, कुलक्ष्मी तू आ गई, भाग यहां से। बेटी बोलती है, क्या भाभी, मेरा इस घर पे हक नहीं है क्या? मेरा घर नहीं है? इस घर में मैं पल पोस कर इतनी बड़ी हुई, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? ऐसा वो बेटी बोलती है। लेकिन भाभीओं ने दलिंद्र थी, कुलक्ष्मी, उनको दया नाम की चीज नहीं आई दोस्तों। आज वो बेटी फूट फूट के रोने लगी। बोले, अभी तो मेरे पिता जिंदा है ना भाभी, तो मैं अभी पिता के पास आई हूं। बोले, पिता क्या करते हैं? बैठ के खाते हैं ना, यहाँ क्या करते हैं? ना जाने भाभियां उस बेटी से कितनी अभद्रता की, धक्का मार के निकाल दिया। पिता वाप नीचे आता है और बेटी को गले से लगा लेता है। बेटी मैं मजबूर हो गया, बेटी मेरा कुछ नहीं है। बहुत रोया, बहुत रोया अपने बेटी को छिपाकर। क्योंकि दोस्तों ये भी याद रखना, अगर बेटी को चाहते हैं तो एक पिता ही बहुत प्यार करता है। जितना प्यार बाप करता है बेटी से, शायद कोई नहीं करेगा। जब ऐसा पिता छपट के रोने लगता है दोस्तों, पिता मजबूर होकर फूट फूट कर रोने लगता है। बेटी वहीं पिता को छोड़कर फिर वापस निकल पड़ती है। जैसे ही निकलती है दोस्तों, कुछ दूर में एक मंदिर मिलती है। उस मंदिर में जाती है, अपना माँ भोलेनाथ से अर्जी लगाती है, भोलेनाथ से कहती है, और जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको एक साल मिल जाता है। जैसे ही उसको साल मिलता है, वो साल देखती है किसी का आसपास हो तो दे दूं, बट कोई नहीं दिखता। तो बोलती है, चलो मेरी बच्ची को काम आ जाएगा, मेरी बच्ची ओढ़ेगी, मेरी बच्ची इसको दसाएगी, ऐसा बोलकर चल देती है। जैसे ही दोस्तों वो गली में, रोड में चलती है, कुछ ऐसे नीचखोर, नितखोर लड़के होते हैं जो उसको छेड़ने लगते हैं, उसको अभद्रता बातें बोलते हैं। लेकिन वो बेटी के सर पे पट्टी बंधी हुई है, चोट लगी हुई है, कोई ये नहीं पूछता कि बेटी बहन क्या हुआ, कोई नहीं, उसको छेड़ने को लग गए। लेकिन छेड़ते हुए वो अपना रास्ते चलती रही। एक बट का वृक्ष मिला, उस वृक्ष के नीचे वो बहन बैठ गई। बैठने के बाद उसकी बड़ी बेटी कह रही है, माँ मुझे भूख लगी है। माँ बोल रही है, बेटा रुको, मैं कहीं से तुम्हारे पानी की व्यवस्था करती हूँ। तो फिर बेटी बोलती, माँ पानी नहीं, मुझे प्यास नहीं, मुझे भूख लगी है। जैसे ही माँ बोलती है, ठीक है बेटी रुको, मैं व्यवस्था करती हूँ, तो वहीं पर कुछ ही दूर में कचरा दिखा। उस कचरे में से उसने
एक रोटी देखा और रोटी को उठा लाई और बेटी को खिलाने लगी। जैसे ही खिलाने लगी वैसे ही जैसे फिर आगे चली खिलाकर, एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, बोलता है बेटी संघर्ष ही जीवन है, कभी हार मत मानना, संघर्ष करते रहना, संघर्ष में कभी पीछे मत हटना, अवश्य आपको फल मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बेटी गाते हुए मंदिर जाती है, मंदिर में गुहार लगाती है, पूजा करती है। तो यहां पर दोस्तों कहने की क्या बात है, प्रभु से मैं कहूंगा क्या, बड़े विनम्रता की बात है, ध्यान से सुनिएगा। ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे, ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे, गर गरीबी जो दे उसको बेटी न दे, ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे। कहीं से ठोके दरवाजे जा पड़े, कहीं भूखे बच्चे सड़क पर पड़े, ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे। हे प्रभु, हे दुनिया मालिक, अगर किसी को गरीबी दे रहा है तो उसको बेटी मत देना प्रभु, क्योंकि उस गरीब के पास देने को कुछ नहीं रहता, तो इंसान इंसानियत भूल जाता है, बेटियों को सताते हैं। तो हे प्रभु, कभी बेटी मत देना, अगर किसी को गरीबी देना, और गरीबी भी देते हो, अगर ऐसे स्थिति में, हालात में कहीं मेरी बेटियां, हमारी बेटियां बहन कहीं सेठों के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, गलत निगाह रखते हैं, नौकरी भी नहीं कर पाते, उनके दरवाजे में पड़े रहते हैं, कहीं उनके बच्चे जन्म लेने वाले कहीं रोड पर भूखे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ऐ विधाता ऐसा कभी मत कर, ऐसी गरीबी किसी को मत दे, ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे, गर गरीबी जो दे उसको बेटी न दे, ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे। उसने सपने सजाए बहुत थी प्रभु, उसने सपना सजाए बहुत थी प्रभु, जाके मैं सास ससुर की करूंगी सेवा, उसने सपने सजाई बहुत थी प्रभु, जाके सास ससुर की करूंगी मैं सेवा। हे प्रभु, मेरे सपने बहुत हैं, मेरे दिल में दया दृष्टि बहुत है, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं जाऊं ससुराल तो मेरे सपने हैं कि मैं सास ससुर को खूब सेवा करूं, मैं सब कुछ करूं, क्योंकि जब मेरा पिता दहेज दे देगा तो खूब मैं सेवा करूंगी, खूब रक्षा करूंगी, खूब लोगों से मिलजुल के रहूंगी। लेकिन नहीं, अब भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, तभी लोगों ने दर दर की ठोकरें बहू बेटियों को खिलाना चालू कर दिया। उसके सपने ही सपने सजे रह गए, उसके सपने ही सपने सजे रह गए, और डोली सजी की सजी रह गई, और डोली सजी की सजी रह गई, वो लगा करके फांसी विदा हो गई, वो लगा करके फांसी विदा हो गई, ऐ विधाता गरीबी किसी को न दे,
गरगरी बीज दे उसको बेटी न दे। है प्रभु, ऐसे जन्म देने से क्या मतलब कि बिटिया वो दिन देखने से पहले खुद फांसी लगाकर खुद आपके प्यारे हो जाएं। तो ऐसा मत कर मेरे प्रभु, अगर किसी को जन्म देना तो उसको जरूर दौलत देना, ताकि इस इंसान खोर आदमियों को मैं खूब दे सकूं, ताकि बेटियों को खुश रख सके। ऐसा बिटिया सोचती रही, रोती रही, गाती रही, चलती रही। ना जाने प्रभु किस मोड़ में उसे लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दर दर की ठोकरें खाई, इंसानियत मिले। उस मंदिर में जाने के बाद भोलेनाथ से अर्जी लगाई, और भोलेनाथ अब क्या करते हैं आगे, अब आप वीडियो पर पूरा बने रहेंगे। भोलेनाथ कैसे दया दृष्टि बरसा रहे हैं ये आप ध्यान से देखिएगा। मैं गाना के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। बात मानो न मानो मेरा ये सुनो, बात मानो न मानो मेरा ये सुनो, ये कथन मेरा आधा ही आधा रहा। ये लाइन थी दोस्तों। अब इसके आगे उस बच्ची के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है ये आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, और मैं इस वीडियो को कहानी के माध्यम से आपको जागरूक कर रहा हूं। इसे आप जरूर देखकर जागरूक हों और समझें, और ऐसा आप लोग ना करें अपनी किसी भी बहन बेटियों के साथ। मेरा कथन कर दिया चीर कर साड़ी से आधा आधा, कर दिया चीर के उसने साड़ी। जैसे दोस्तों रोहित ने जब तलाश लाश पड़ी थी, रोहित जब खत्म हुआ था, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, तारामती ने रो रो कर अपने साड़ी से अपने साड़ी में से पल्लू में से आधा साड़ी फाड़ के दे दिया था। बात मानो न मानो ये कथन है आधा आधा, बात मानो न मानो ये कथन आधा आधा। जब श्री कृष्ण अर्जुन से, जब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले थे वो, यानी जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहे थे कि मुझे तुम्हारे पुत्र का आधा मांस चीर कर खाऊंगा, शेर उनका खाएगा, ये तब का वर्णन है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आगे चलते हैं, जैसे ही दोस्तों उस बच्ची को इस हालात में देखा, उस हालात में उस बच्ची को कोई रोक नहीं सका, कोई कह नहीं सका। बेटी देहिनी काढ़ के करे जवा, बेटी देहिनी काढ़ के करे जवा, दहेजवा काले बहो भैया। यानी एक लड़की का पिता कह रहा है कि हम खेत खलिहान धन दौलत बेचकर बेटी की विदाई किए हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए बताइए। वो दरिद्र थे, ससुराल वाले ने उस बेटी को दंडवत अधिकार देते हुए उसको परेशान करते हैं। एक नेक इंसान मिल जाता है, और उस नेक इंसान इस प्यारी बहन को सिफारिश करता है। कहता क्या है जरा ध्यान से सुनना। बिछुड़े
घन श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे, जब पानी गिरे धरती पे रुके, जब आस गिरे तो रुके कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे, जब पानी गिरे धरती पे रुके, जब आस गिरे तो रुके कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे। कपूड़ा जो फटे, कपूड़ा जो फटे दर्जी से सिले, कपूड़ा जो फटे दर्जी से सिले, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, हृदय जो फटे तो सिले कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे, पानी जो गिरे धरती पे रुके, जब आस परदेस गए तो आस लगी, जब परदेस गए तो आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे, दुनिया से गए तो मिले कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घन श्याम मिले कैसे।